Hello students, welcome to my new session and in today's session we are going to learn list data structure in Python. लास्ट लेक्चर में या लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम टपल्स को यूज कर सकते हैं। टपल एक डेटा स्ट्रक्चर है जो इनम्यूटेबल है, मैंने आपको बोला था, जिसमें चेंजेस नहीं हो सकते एक बार असाइनमेंट हो गई तो। लेकिन लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में जो म्यूटेबल है, जिसमें चेंजेस हो सकते हैं। सो हम फर्स्ट देखेंगे कि कैसे हम लिस्ट को डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे उसको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। सो फॉर दैट आई विल टेक वन वेरिएबल list1 and I will assign some values। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। तो जो टपल्स थे उसमें हमने क्या किया था, टपल असाइनमेंट में सर्कुलर ब्रैकेट लिया था, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। सो ये एक वैल्यू हो गई इंटीजर वैल्यू, उसके बाद ये हो गया स्ट्रिंग, ये है फ्लोट वैल्यू एंड आई विल टेक वन बूलियन वैल्यू। सो ये वैल्यूज मैंने असाइन कर दी है। अब मैं फेच करूंगा इसको list1 को और ये डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। से दिस 1 रमेश 3.4 एंड ट्रू, these are the content, these are the components of this list1। सो अब मैंने बोला था आपको ये म्यूटेबल है, और बिफोर दैट म्यूटेबल कैसे है वो दिखाने से पहले मैं आपको इसका इंडेक्सिंग भी समझाना चाहता हूँ। सो इंडेक्सिंग सिमिलर है जैसे टपल में हमने यूज किया था, तो सिमिलर काइंड ऑफ इंडेक्सिंग यू कैन यूज। स्लाइसिंग भी सिमिलर आप यहाँ पे कर सकते हो। सो सी, अगर मैं इसको 0 इंडेक्स देता हूं तो list1 है, then it will display 1, correct? It will display 1, and if I fetch the content of index number 3, then it will display true। okay, so 0 1 2 3 ये 0 से स्टार्ट होता है और फिर आगे +1 होता है इंडेक्स। ओके, तो स्लाइसिंग भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि अगर आपको 1 एंड रमेश ये डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करना होगा, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो यहाँ तक आपको यहाँ तक दिखाना है, तो यहाँ का इंडेक्स नंबर आपको देना पड़ेगा। सो 0 एंड 2 से दिस 1 एंड रमेश डिस्प्ले हो गया। ओके, सो हमेशा याद रखो कि स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर देते हैं हम, स्टार्टिंग और एंडिंग में जहां तक आपको दिखाना है, तो यहाँ तक दिखाना है ना, तो ये वाला कंटेंट आपको दिखाना है, तो ये इंडेक्स नंबर आपको देना पड़ेगा 0 1 एंड 2। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू स्लाइसिंग। देन यस, आई हैव टोल्ड यू दैट ये म्यूटेबल है लिस्ट, सो चेंजेस हो सकते हैं। तो चेंजेस कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। ये लिस्ट ऑलरेडी हमने ली है, तो इस लिस्ट में अगर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर है, जैसे कि 0 इंडेक्स नंबर, यहाँ की वैल्यू चेंज करनी है हमें, तो इज इक्वल टू करना है सिंपली, और न्यू वैल्यू आपको यहाँ पे असाइन करनी है। जैसे कि आई वांट टू असाइन 2 वैल्यू, सो यहाँ पे 2 आएगा। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ list1 अब कैसे होगी। सीरीज जो 1 वैल्यू थी 0 इंडेक्स पे, वो अब 2 हो गई है। इसका मतलब क्या है कि ये म्यूटेबल है, ये चेंज हो सकता है। कंटेंट जो है लिस्ट का वो चेंज हो सकता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। जो पहले वाला जो हमने डेटा स्ट्रक्चर देखा था टपल, उसमें ये पॉसिबल नहीं था। ओके, सो ये एक है। उसके बाद अपेंड नाम का एक फंक्शन भी है इसमें, वो भी हम देखेंगे। अपेंड कर लेते हैं इसको। सो सपोज list1 डॉट अपेंड आई यूज inside the bracket, suppose I want to add one more string सावंत। ओके, सो आई वांट टू ऐड दिस, जो नेक्स्ट उसको अपेंड हो जाएगा। सो list1 रन करके देखो यहाँ पे। ओके, सो सी दिस 2 रमेश 3.4 ट्रू एंड सावंत। सो ये अपेंड हो गया। और हमेशा याद रखो लिस्ट में जब भी आप कुछ अपेंड करते हो तो वो एंड में अपेंड हो जाएगा यहाँ पे। जैसे आप इसको पॉप करोगे वो रिमूव भी हो जाएगा, तो पॉप ऑपरेशन भी आप यहाँ पे करके देखेंगे, list1 डॉट पॉप। ओके, सो ये सिर्फ हमें ऐसे देना है, और list1 यहाँ से list1 से सावन पॉप हो जाएगा। सी दिस 2 रमेश 3.4 and true। So we removed last element of this list। Okay, and there is one more function that we can use, that is what a reverse function। So that will also we are going to use list1 dot reverse। Okay, और ब्रैकेट चाहिए यहाँ पे,
उसको रिवर्स करके देखते हैं क्या होता है। और लिस्ट 1 करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। सिर्स 2 रमेश। ओके, ये नहीं हुआ तो हमें देखना पड़ेगा क्या गलती हो गई हमसे। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। लिस्ट 1 नहीं है, फिर से एक बार करके देखते हैं। ओके, सो अब रिवर्स हो गया ये। ट्रू 3.4 रमेश एंड 2। सो ये जो हमारी लिस्ट थी वो यहाँ पे रिवर्स हो गई। ओके, देयर इज वन मोर फंक्शन। आपको ये सब करके भी देखना है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बीच में आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और जितना भी हुआ है काम उतना आप करके भी देख सकते हैं। ओके, तो ये करके भी आपको देखना है प्रैक्टिकली। वीडियो सुनो आप, जितना भी होता है उसके बाद पॉज कर दो और फिर वो करके देखो जो भी मैं बता रहा हूँ। अगर इंसर्ट करना होगा तो देखो क्या करना है हमें। लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट इनसाइड दिस ब्रैकेट। अब कौन सा एलिमेंट है जो आपको जिस इंडेक्स नंबर पे आपको इंसर्ट करना है, जैसे कि अगर 0 नंबर पे आपको इंसर्ट करना है तो 0 हम लेंगे। और इनसाइड डबल कोट नेम मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ओके, और इसको हम रन करके देखेंगे। लिस्ट 1। ओके, सो यहाँ पे नेम ऐड हो गया 0 नंबर पे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप इंसर्ट यूज करेंगे, जो 0th इंडेक्स नंबर है वहां पे नेम ऐड हो जाएगा, और जो यहाँ पे 0 पे है ऑलरेडी वो 1 पे चला जाएगा। इसमें +1 होता जाएगा इंडेक्स नंबर में, क्योंकि आपने 0 पे इंसर्ट किया है। ये आप ओवरराइट नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। whenever you will use insert, you are not overwriting. ओके, सो जो भी इंडेक्स नंबर आपने यहाँ पे देखा है 0 सपोज, तो वहां पे वो ऐड हो जाएगा, और जो ऑलरेडी इसका इंडेक्स नंबर है वो +1 हो जाएगा। ओके, तो इंसर्ट में ये आपको ध्यान में रखना है कि इंसर्ट में ओवरराइटिंग नहीं होता है। लेकिन जब आप इज इक्वल टू करते हैं, कोई इंडेक्स नंबर लेके वहां पे वैल्यू असाइन करते हैं, तो ओवरराइटिंग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 0 इंडेक्स नंबर पे 1 था, वो आपने 2 कर दिया। ओके, सो ये है इंसर्ट फंक्शन। और एक फंक्शन है लास्ट वाला, उसके बाद हमारा लिस्ट का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, और वो है सॉर्टिंग का। सो उसके लिए हमें एक प्रॉपर लिस्ट लगेगी, जिसमें सॉर्ट करने के लिए कुछ डिजिट्स होंगे। जैसे कि ये मैं ले रहा हूँ 20 समथिंग लाइक दिस। ओके, तो इसको सॉर्ट कैसे करेंगे? सिंपल है, लिस्ट 2 डॉट सॉर्ट, और ये फंक्शन कंप्लीट कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसको हम देखेंगे लिस्ट 2 तो सॉर्ट करने के बाद कैसे वैल्यूज हमें मिलते हैं। सो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 10 एंड 20। सो ये सॉर्ट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है, वो डिक्शनरी है। ओके, और डिक्शनरी म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, और उसमें उसका एक एडवांटेज ये है कि ये की वैल्यू पेयर्स में आती है। ओके, सो की वैल्यू पेयर्स में हमें ये पूरा मिल जाता है। जो भी है, जो भी वैल्यूज हम असाइन करते हैं वो की एंड वैल्यू पेयर में हम कर सकते हैं। अब देखेंगे हम कैसे डिक्शनरी का यूज करेंगे। पहला एक कोड स्निपेट लेता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि डिक्शनरी हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ये डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, और ये म्यूटेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें क्या आते हैं? की पेयर्स आते हैं, की और वैल्यू पेयर्स आते हैं। की एंड वैल्यू पेयर। ओके, सो एक हम डिक्लेयर कर देते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगी। और ये है डिक्शनरी, सो D1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लेते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और सपोज मैं नेम लेता हूँ जैसे कि हमें है, और पेयर में उसका सपोज रोल नंबर लेता हूँ। तो ये की और उसके जो वैल्यू है उसके पेयर्स आ जाएंगे। और एक यहाँ पे मैं की लेता हूँ अजय, सपोज कोलन, उसकी वैल्यू सपोज 2 रोल नंबर है। ओके, सो और एक लेता हूँ नीलेश, और उसका रोल नंबर है सपोज 3। सो यहाँ पे हमारा कोड खत्म हो गया। हमने 3 यहाँ पे की एंड वैल्यूज के पेयर ले लिए। अब एक तो इसके वैल्यूज कीज हम देख सकते हैं
कीज देखने के लिए क्या करना है, d1 डॉट कीज, ओके, और फंक्शन है, सो ये कीज आपको रिटर्न करेगा। से दिस अमेय, अजय एंड नीलेश, these are the keys of dictionary d1, okay, and one more thing that we will see values also। तो values देखने के लिए क्या करना है आपको, simply d1 dot values, ओके, सो इसको आप अगर रन करोगे तो आपको सारे वैल्यूज यहाँ पे दिखाई देंगे, 1 2 3, these are the 3 values we have added to this dictionary, ओके, सो ये वैल्यूज दिखाई देंगे आपको सब, ओके। सपोज आपको कोई एडिशन करना भी होगा, इसमें कोई पेयर एडिशन करना है तो वो भी पॉसिबल है। अब कैसे करेंगे इसको ऐड, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये म्यूटेबल है तो पॉसिबल है, ओके। सो d1 इनसाइड द ब्रैकेट, सपोज एक नया नाम मैं ले रहा हूं अनिल, और उसका रोल नंबर होगा 4, ओके। सो मैंने ऐड कर दिया और मैं देखूंगा वो ऐड हुआ या नहीं, कंट्रोल एंड एंटर, सॉरी कुछ तो रॉन्ग कर दिया मैंने, इज इक्वल टू करना है हमें यहाँ पे, ओके, इज इक्वल टू करना है, जब भी हम असाइनमेंट करेंगे तो इज इक्वल टू करेंगे, ओके। नाउ इट विल रन, ओके, सी अमेय 1, अजय 2, नीलेश 3 एंड अनिल 4। सो ये जो फोर्थ नया एलिमेंट हमने ऐड कर दिया डिक्शनरी में वो भी पॉसिबल है, ये एंड में ऐड हो जाएगा, जो भी हम ऐड कर रहे हैं इसको वैल्यू दिया हमने 4। सो जो भी अब नया आइटम ऐड करेंगे उसमें हम उस पर्टिकुलर डिक्शनरी का नाम लेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में उसका जो भी की होगा वो की ऐड करेंगे और की के बाद इज इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे एंड देन वी कैन फेच दैट पर्टिकुलर डिक्शनरी। d1 जो है यहाँ पे पेज करेंगे, यहाँ पे आपको सारे जो कीज एंड वैल्यूज है उसके पेयर्स मिल जाएंगे। अगर आप सपोज इस डिक्शनरी में अनिल जो हमने लास्ट की एंटर की है उसकी अगर वैल्यू हमें चेंज करनी होगी तो ये भी पॉसिबल है। हम कैसे उसको करेंगे, से दिस इनसाइड द डबल कोट अनिल एंड इज इक्वल टू 5 या फिर जो भी 8 सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे 8, ओके, और d1 कर देता हूँ, तो इसका रोल नंबर यहाँ पे जो हमने 4 लिया है वो चेंज हो जाएगा। हम देखते हैं कैसे, अभी रन करके आउटपुट आता है नहीं। सी दिस अमेय 1, अजय 2, नीलेश 3 एंड अनिल 8। सो की का जो वैल्यू होता है वो भी हम चेंज कर सकते हैं डिक्शनरी में, ये पॉसिबल है, ओके। और एक फंक्शन देखेंगे हम डिक्शनरी में, 2-3 फंक्शन है उनको हम देखेंगे, उसके बाद वी विल मूव टू सेट, ओके। सो फर्स्ट वन इज अपडेट। अगर अपडेट करना है डिक्शनरी को तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। कैसे अपडेट करना है, जैसे कि मैं और एक डिक्शनरी लेता हूँ d2, ओके। सो यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं हम, उसको सिर्फ चेंज करेंगे हम, कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। सिर्फ मैं क्या करूँगा अभी d2 और यहाँ पे साइमा, और इसका रोल नंबर 10 है सपोज, देन मालिनी उसका रोल नंबर है 11 और नितिन उसका रोल नंबर 12। तो ये मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी लेता हूँ और एक डिक्शनरी, उसको रन करके भी देखेंगे हम, ये रन हो रही है, हो गई रन, ओके। अब सिर्फ हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे डिक्शनरी 1 को। कैसे अपडेट करेंगे, डॉट अपडेट, ओके, और किसके साथ अपडेट करेंगे, d2 के साथ। अब इसका आउटपुट कैसे आता है वो देखेंगे हम। d1 को हमने अपडेट कर दिया यहाँ पे और इसको मैं रन कर रहा हूँ, ओके। नाउ सी द आउटपुट, अमेय 1, अजय 2, नीलेश 3, अनिल 8, साइमा 10, मालिनी 11 एंड नितिन 12। तो अपडेट हो गई d1 जो डिक्शनरी है हमारी वो अपडेट हो गई, किसके साथ, d2 के साथ। जो भी d2 के एलिमेंट थे वो सब इसमें ऐड हो गए। सो ये है अपडेट फंक्शन। डिक्शनरी में और एक फंक्शन है पॉप, वो सिंपल है, आप पॉप करो, कोई भी जो की होगी पॉप कर दो, वो रिमूव हो जाएगी। सो वो आप करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कि कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके। सो जितना भी मैंने अभी तक सिखाया है वो सब आप प्रैक्टिकली करके देखो। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सेट डेटा स्ट्रक्चर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।